हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11/11 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा हमारा कल का जो है हमारा न्यू मून, ठीक है, उस पर डिटेल वीडियो रहेगा। इस न्यू मून की एनर्जी हम ट्विन फ्लेम पर किस तरह से असर करेंगी उसके बारे में बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी कि इस दौरान आप कौन सा मेडिटेशन या क्या कर सकते हैं, किस तरह का इनर वर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो अगर शॉर्ट में बताऊँ तो एक तरह से कल का हमारा जो है न्यू मून इन एरीज एक तरह से बहुत बड़ा और बहुत ही पावरफुल इक्विनॉक्स गेटवे ओपन हो रहा है, जो बहुत ही पावरफुल है। एक न्यू बिगनिंग कर्मा की जो टाइमलाइन है ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। एक तरह से बोलूँगी कि फाइनल कर्मा हमें हिट करने वाला है, राइट। तो इसीलिए इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। इसके वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में अभी इस टाइम ट्रिगर आ रहे हैं। हो सकता है कि पुराने जो हर्ट हैं, जो बचपन के वुंड से जो भी पिछला कुछ है दबा हुआ जो आपके दिल में या आपने जो अपने अंदर अभी भी पकड़ के रखा है, तो इस तरह की जो एनर्जी है ये ऊपर लाएगा। इसीलिए बहुत अजीब एनर्जी है बहुत दिनों से, और इसीलिए बहुत ज़्यादा हेवी भी एनर्जी है। अगर आज की बात करूँ तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी है, ठीक है। जो लोग बहुत न्यू है तो उनके लिए ये थोड़ा हेवी हो सकता है, जो मिडल में है उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन जो बहुत अच्छे से हील है उनके लिए ये एनर्जी हैंडल करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल न्यू मून है। अब आप बोलोगे कि मैम आप हर बार बोलते हो कि पावरफुल न्यू मून है या पावरफुल फुल मून है। देखिए, न्यू मून हो या फुल मून हो हर महीने आता है, हमें पता है। तो अपने आप में हर एक जो भी न्यू मून फुल मून होता है न्यू एनर्जी लेके आता है और न्यू पावर लेके आता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये क्यों खास है, क्योंकि इस दौरान एक हमारा बहुत पावरफुल इक्विनॉक्स गेट ओपन हो रहा है, और साथ में जो हमारा बहुत ही मतलब बड़ा वाला कर्मा, इसकी जो टाइमलाइन है वो एंड होने वाली है। मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोग जर्नी के एंडिंग तक जाएंगे इस दौरान, और बहुत सारे लोगों के यूनियन भी इसी के वजह से होंगे। तो ये जो एनर्जी है स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। बहुत मतलब ये जो टाइम है या आज से लेकर या कल से लेकर 21 तारीख से लेकर 19 मई तक, ठीक है, ये पावरफुल टाइम है हमारे लिए। इस टाइम में आपके बहुत सारे ट्रिगर आएंगे, आपके बहुत सारे पुराने हर्ट्स वुंड्स जो आपके दिल में दबे हैं, जो आपने अंदर दबा के रखे, आपके शैडो जो है, जो आप एक्सेप्ट नहीं करते, जो स्वीकार नहीं करते, वो भी बाहर आएंगे, ठीक। अब ये जो सारी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके अंदर दबा हुआ है, जो भी है आपके डीएम से रिलेटेड हो सकता है, आपके इनर चाइल्ड से रिलेटेड हो सकता है, चाहे आपके पेरेंट्स है, जो भी आपके मतलब जो भी पुराना हो, आपके जर्नी से हो या थर्ड पार्टी से हो, वो सारा ऊपर आएगा। और इसी के लिए आपके सिस्टम को ट्रिगर किया जाएगा ताकि आप इस सारी नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करें। और ये जो समय होगा ये ऐसा जादुई समय होगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और इसका जो फल है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब आप जैसे भी इनर वर्क करोगे, जिस भी तरह से करोगे, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो न्यू मून है ये बहुत पावरफुल है। अब हर फुल मून अपने आप में कुछ खास स्पेशल होता है और इंटेंस भी होता है। हमें हर मंथ में एक न्यू बिगनिंग ये हमारा न्यू मून देता है, लेकिन ये वाली जो बिगनिंग है ये मतलब इसका असर आपको अपने फ्यूचर पे भी देखने को मिलेगा। जो भी हमें सर्व नहीं करता, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसे लेट गो करने की परमिशन हमें हमारा ये न्यू मून देगा। उसे क्लींस करने के लिए परमिशन, उसे क्लींस करने के लिए एनर्जी, जो बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, बहुत पावरफुल है, ये हमें इस न्यू मून से मिलने वाली है। इससे क्या होगा कि हमारी जो हीलिंग है वो जल्दी जल्दी होने लगेंगी, कर्मा जो है वो जल्दी जल्दी रिलीज़ होने लगेगा। तो इसीलिए इस टाइम आपके कर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग इसकी एनर्जी बहुत दिन पहले ही पिक कर रहे हैं, एक अजीब सी एक बहुत हेवी वाली एनर्जी, और आज भी हेवी वाली एनर्जी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैस्कुलाइन की एनर्जी आपको पिक हो रही है। मैस्कुलाइन का भी हाल कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं डीएम के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि फेमिनाइन आपके लिए ये टाइम बहुत खास है। आज से लेकर 19 मार्च तक आपको मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये न्यू मून खास क्यों है, क्योंकि इस न्यू मून की जो एनर्जी है, इसका जो
असर है हम पर दोगुना होगा, इसलिए ये बहुत ख़ास है। और बहुत ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर होगा, ये नॉर्मली लोगों पर भी होगा, लेकिन वो अवेयरनेस में नहीं रहते, तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत दूर होते हैं। तो एक तरह से बोलूँ कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट, स्पेशली जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो ट्विन फ्लेम है, स्टार सीड है, जो भी है, उनके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये समय बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम इसका यूज़ करेंगे, इसको हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर हमें फोकस रहना है, अपनी सोल के साथ हमें चलना है, अपने डिवाइन पाथ पर हमें चलना है। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है, मैंने जैसे बोला है, तो इस टाइम में आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यूनियन तो हो ही रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों के डायमेंशन भी रेज हो रहे हैं। इसके लिए मुझे स्पेशल डाउनलोड्स हुए हैं, मैं दूसरे वीडियो में डाल दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारे लोगों का जो है वो एक लेवल अप हो रहा है, जर्नी में एक स्टेप वो बढ़ रहे हैं, और वो स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। ठीक है, तो एक तरह से इस न्यू मून में जो आप बोएंगे वही आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इनर वर्क आपको स्किप नहीं करना है, चाहे आप 1 घंटा करें या 15 मिनट करें या 45 मिनट करें, लेकिन करें, जितना भी हो सकता है आपसे वो करें। एक दिन भी आप अपना इनर वर्क मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा, अगर मैंने बोला नहीं कि ये जो न्यू मून है, इस पर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा करोगे, तो आपको बहुत सारा दिया जाएगा। क्योंकि ये जो न्यू मून की ये जो लाइट है, इसकी जो एनर्जी है, ये जो समय है हमारा एनर्जी गेन करने का समय है। इस न्यू मून की जो लाइट और एनर्जी है वो हमें दोगुना, मतलब डबल मिलने वाली है। तो इसके लिए आप बस थोड़ा सा पुश लगाने की आपको ज़रूरत है, और वो भी हम हमारे खुद के लिए ही लगाएंगे, ताकि हम अपनी जर्नी में जल्दी से आगे बढ़े और हम हमारा सोल पर्पस भी करें और हम हमारे मैस्कुलाइन के साथ भी मर्ज हो जाए, राइट। तो ये न्यू मून आपके लिए एक चिंगारी की तरह काम करेगा। जैसे आप अपने जैसे कोशिश करोगे तो इस चिंगारी को आग, ये बन जाएंगी आग। अब इस पावरफुल चिंगारी का आपको कैसे यूज़ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, चाहे आप नेगेटिव वे से ले, चाहे आप पॉजिटिव वे से ले, है ना। तो इसीलिए न्यू मून पर न्यू इंटेंशन सेट करें, खुद के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए उस पर काम करें, और देखना कितना ही बड़ा आपका इशू हो, कितनी ही बड़ी आपकी प्रॉब्लम हो जो आपको परेशान कर रही थी, वो आपकी हील हो जाएंगी अगर आप खुद से थोड़ा सा मेहनत करोगे। ये न्यू मून आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसको ऐसा समझे कि ये समय एक्शन लेने का है। तो अगर कोई फियर आपको रोक रहा है तो उसे आपको लेट गो करना है, वरना ये फियर की एनर्जी आपको आगे भी दिखाई देंगी और ये हमेशा आपको रोकेंगी। तो मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा समय है, भले ही समय बहुत कठिन है, पेनफुल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये समय कब पेनफुल होता है, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी हमारे कार्मा भी बढ़ जाते हैं। मतलब क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सरफेस होते हैं, उन्हें रिलीज़ करना होता है जल्दी जल्दी। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे पेन है। पेन नहीं होते, वो कर्मा होते हैं, वो जल्दी जल्दी सरफेस होते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों से हम लोगों को जल्दी मोक्ष मिल जाता है। यही वो कारण होता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे कार्मिक पैटर्न चलते हैं, जो हील होने के लिए, जो सरफेस आते हैं, जो रिलीज़ होने के लिए आते हैं, जिसे हमें क्लियर करना पड़ता है और आगे बढ़ते जाना होता है, ताकि हमारा कर्मा का बैगेज है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और जब तक कर्मा रहेगा तब तक आप भी अपने डीएम से नहीं मिल पाएंगे। अगर 1% भी कर्मा आप दोनों के बीच में रहा तो उसे हमें भोगने के लिए, उसे हमें रिलीज़ करने के लिए, उसे हमें काटने के लिए यहाँ पर वापस आना पड़ेगा, राइट। तो ये होता है कर्मा का पैटर्न। तो डीएम और डीएफ दोनों भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। फेमिनाइन भी कर्मा रिलीज़ करती है और मैस्कुलाइन तो करते ही करते हैं। ओके, तो देखिए आने वाले 19 मई तक ये जो है एनर्जी बहुत ही इंटेंस रहेंगी। तो उसकी प्लानिंग हमें इसी न्यू मून से शुरू करनी है। इसीलिए मैंने बोला कि अपने जो भी गोल है, जो भी आपको करना है, जो आपने ठाना है, जो आपको समझा है कि मेरे अंदर ये है, तो उसको लिखे और अभी से शपथ ले, अभी से मतलब डिवाइन को बोल दीजिए कि मुझे इस चीज़ को करेक्ट करना है, राइट। मुझे इस पर्टिकुलर इशू को मुझे हील करना है। तो इसीलिए आप अपने गोल को सेट करें, सरेंडर के मोड में रहे, अपने ड्रीम के लिए अपने अंदर एक जगह बनाए और अपनी डिज़ायर को भी स्पीड दे, उस पर काम करने लग जाए। एक तरह से बहुत ही बड़ी न्यू बिगनिंग इस न्यू मून से हमारे लाइफ में होने वाली है और हमारे
इसके बाद हमारे जो नवरात्र है वो भी शुरू हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो एनर्जी है, हम इस समय की पावरफुल एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय पॉजिटिव है और हमारे ग्रोथ का भी समय है एक तरह से बोलो तो। इसीलिए मैंने बोला कि फेमिनाइन, आप खुद पर सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस करेंगी, अपनी सेल्फ लव पर फोकस करेंगी। देखिए, ये जो समय है, इस समय कार्मिक बहुत ज़्यादा सरफेस होंगे, आपको परेशानी भी हो सकती है, आपके अंदर जो इशू है वो भी बाहर आएंगे। बहुत सारे लोगों के पहले से ही आ रहे हैं, तो अवेयरनेस में रहना है। समय जैसे ये जो समय है ये ट्रिगर का है, ट्रिगर बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि उन्हें रिलीज़ होना है, वहाँ से आपको ट्रिगर आएगा, आपकी टेस्ट भी लिया जाएगा, आप कितने बैलेंस है वो देखा जाएगा। तो अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है, बैलेंस में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए अपना बैलेंस नहीं खोना है। इसीलिए आप अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखेंगे, इसीलिए आपका इनर वर्क आप स्किप नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे न्यू मून की एनर्जी है, ये इतनी इंटेंस है, इतनी पावरफुल है कि ये आपको ऊपर भी उठा सकती है और बहुत ज़्यादा आपको लो एनर्जी में भी ये ला सकती है। तो इसीलिए अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना। किसी के बोलने से या ट्रिगर करने से एक्शन रिएक्शन का फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? इससे हमारा ही काम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो वहाँ से हट जाना, मतलब हमारे लिए अच्छा रहेगा इस टाइम के लिए। ओके, तो अगर आपके अंदर कोई शैडो है या कोई ऐसा है जो आपने वो एक्सेप्ट नहीं करा है अपनी शैडो साइड को, तो उसे एक्सेप्ट करें और उसे इस टाइम ख़त्म कर दे। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो भी इशू आपका हील हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि हम मिरर एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन जब शैडो की बात आती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट? तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन इस दौरान अगर आपके अंदर का कोई आता है आपके सामने तो ज़रूर उसे देखिए, उसे स्वीकार करें और बहुत प्यार से उसे ख़त्म कर दे। इस दौरान आपको जजमेंटल नहीं होना है, जजमेंट में नहीं आना है। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी अगर ऊपर आ रही है, ईगो आपका ऊपर आ रहा है, तो वो भी आपको ख़त्म कर देना है। और ये भी देखना है कि आपके डीएम आपको क्या मिरर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सारे जजमेंट के, ईगो के, एक्सपेक्टेशन के जो इशू है वो सरफेस हो रहे हैं, उनके डीएम उन्हें कर रहे हैं। मेरी आज ही बात हुई थी मेरे एक सब्सक्राइबर से, उन्होंने भी बताया है। तो सबसे अच्छा इस वक्त आप अपनी खुद की ग्राउंडिंग करें, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें, नेचर से जुड़े, खूब टाइम खुद के साथ बिताए, नेचर के साथ बहुत सारा टाइम, जैसे बहुत सारे पेड़ है, बाग है, बगीचा है, वहाँ पे जाए। इस दौरान अगर आपको 69 बहुत ज़्यादा दिख रहा है और उसके बाद 936, ये दोनों नंबर, और उसके बाद आपको रिपीटिंग नंबर दिख रहे हैं, जैसे 10 10, 12 12, 13 13 या किसी भी तरह का ऐसा पैटर्न अगर आपको दिख रहा है, तो इसके बाद जो एनर्जी आएंगी आपके लाइफ में ये बहुत ही बढ़िया होंगी। लेकिन अगर आपको 69 भी दिख रहा है तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है। उसके बाद आपके लाइफ में 936 की एनर्जी आएंगी, जो कि डीएम और डीएफ का यूनियन दिखाती है, राइट? आप दोनों ही एक एनर्जी में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको काम करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको 69 बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कंटिन्यू दिन में कितनी बार और हर रोज़, ठीक है, तो सेल्फ लव करें। हमारे पास ये जो समय है ये एक गोल्डन समय है, हम इस दौरान अपना इनर वर्क स्किप नहीं करेंगे। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, कम से कम 19 मई तक आप अपना इनर वर्क बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ना गैप देंगे। ये समय डीएफ का है, इस एनर्जी को हम जितना हो सके उतना हम गेन करेंगे, क्योंकि समय एनर्जी गेन का है, ओवर थिंक करने का नहीं है। ओवर थिंक ना करें, इस वक्त आपका ही माइंड आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो अवेयरनेस में रहें। अवेयरनेस में तभी रहेंगे जब आप अच्छे से इनर वर्क करेंगे, जब आपके वाइब्रेशन हाई रहेंगे, राइट? अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, आपके इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं इस दौरान। अपना स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल जो भी है, जैसा भी है, आप अपना ख्याल रखें, अपने सोल, बॉडी, माइंड का। इस न्यू मून में बहुत कुछ छूटेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो आपके लिए सर्व नहीं करता, वो छूट जाएगा। तो टेंशन ना ले। आपको लगेगा कि लाइफ बहुत बड़े बड़े चेंज हो रहे हैं, तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा चेंज आपको फील होगा। डिवाइन पर फेथ रखना है, अपने आप पर भी रखना है और अपने कनेक्शन पर भी आपको बहुत ज़्यादा भरोसा रखना है। सेल्फ लव करें, एनर्जी ग्राउंड करें, एक्शन ले खुद के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो बिल्कुल ले, फियर की एनर्जी से निकल जाइए।
ट्रिगर अगर आ रहे हैं तो लेसन ले ले और लेट गो कर दीजिए। जो आपको सर्व नहीं करता उसे लेट गो करें, जाने दे, रिलीज़ करें। अपनी शैडो को स्वीकार करके उसे भी आप रिलीज़ करें, उस पर भी काम करें। मिररिंग अगर होती है तो उस मिरर को तोड़ने के बजाय उसके अंदर देखें और क्या है जो आपके मैस्कुलिन आपको मिरर कर रहे हैं उस पर आप काम करें, राइट। इस दौरान आप किस तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं? देखिए, जो भी मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है, आपके सोल को छूता है, वो करें जिससे आप हील होते हैं। हमें पता चलता है कि हमें कौन सा मेडिटेशन अच्छा लगता है, लेकिन चक्रा मेडिटेशन आप एक दिन भी स्किप नहीं करेंगे। कल की अगर बात करूँ, कल भी आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, 7 चक्रा 20 मिनट का। साइलेंट हीलिंग म्यूज़िक के साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग भी आप कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक लिंक दूंगी जिसको मैं फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। DM और DF बैलेंसिंग का वो है हीलिंग म्यूज़िक, जिसके साथ मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मैं उसे स्पेशली रात को सुनती हूँ, ठीक है। तो उसके जो बेनिफिट है बहुत अच्छे हैं, तो आप देख लेना, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। नेचर के साथ आप हीलिंग कर सकते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। आपको पता है कि एक्शन और रिएक्शन नहीं देना है, राइट। अपनी एनर्जी को दूसरे के लिए वेस्ट ना करें, कम से कम इस इंटेंस टाइम के लिए तो भी ना, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो इस दौरान हमें किसी के साथ कोई भी पंगा नहीं लेना है। इस न्यू मून पर आपके पास्ट लाइफ से भी बहुत सारे ट्रिगर आपको आएंगे, जिनके साथ आपका कर्मा बचा था वो भी सरफेस होगा। रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंज होंगे, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग जाएंगे। जो आपके लिए सही है वही आपके पास रहने वाला है, क्योंकि ये फाइनल कर्मा भी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। इसलिए बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको अपना काम करते रहना है। टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हो सकता है लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जब कर्मा रिलीज़ होने के लिए आता है तो टाइम थोड़ा पेनफुल बन जाता है। और कोई भी न्यू बिगिनिंग अगर पॉजिटिव वे में लाइफ में हो रही है तो उससे पहले थोड़ा सा अंधेरा रहता है, फिर बाद में डिवाइन की लाइट तो है ही। प्रोटेक्शन लेके रखे अपने लिए, अपने DM के लिए, अपनी यूनियन के लिए, अपने परिवार के लिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।